आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है जी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर में नाउन के बारे में, जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। हाँ जी, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नाउन के बारे में। और एक हमारा क्लास हो गई थी और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है जी। अब नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जिस बच्चे ने अभी तक वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को भी देखिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ पाए। ठीक है, यहाँ से हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ साथ में शेयर करें। और जितने भी बच्चे जो इससे आज आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो सभी बच्चे इस जो चैनल है आरसीसी क्लासेस, इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास जो भी नया नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है जी। हमने बात की थी नाउन के बारे में, तो हमने कहा था कि नाउन कितने प्रकार का होता है, तो नाउन के बारे में हमने चर्चा की थी, डिटेल से चर्चा की थी। तो हमने बताया था इसमें एक तो होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होता है, कॉमन नाउन। तीसरे की बात की थी हमने, कौन सा, कलेक्टिव नाउन। चौथे की बात की थी हमने, मेटेरियल नाउन। और पांचवे की बात की थी हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी, इसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी आपको। तो नाउन के कितने पार्ट होते हैं, नाउन के होते हैं भैया 5। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इनके बारे में हमने सबसे पहले कल बात की थी, चर्चाएं की थी। किसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने चर्चा की थी। ये जो प्रॉपर नाउन है ये एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इंग्लिश स्पोकन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रॉपर नाउन कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि नाउन किसे कहते हैं, एनी नेम इज ए नाउन। मैंने कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज पैदा हुई है उन सभी चीजों का क्या नाम है, नाउन। आप हर किसी को क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, जो इस दुनिया में आ चुकी हैं, जिनका जन्म हो चुका है, जिनका कोई नामकरण हुआ है, वो सब चीजें क्या है, नाउन होती है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं बढ़ाऊंगा आपको, जो प्रॉपर नाउन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में काफी सारी चर्चाएं हो चुकी थी। उनमें हमने क्या बताया था कि प्रॉपर नाउन होता है ये काउंटेबल भी होता है, दूसरा अनकाउंटेबल भी होता है। काउंटेबल नाउन, दूसरी बताई थी अनकाउंटेबल नाउन। अब जो काउंटेबल नाउन है वो किसको कहते हैं, सबसे पहले यही बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन है वो क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन के बारे में कल मैंने चर्चा की थी। काउंटेबल नाउन की वह नाउन जिसको आप गिन सकते हो, जिनकी काउंटिंग कर सकते हो, वो किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल वह नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। ये बातें हमने चर्चा की थी। फिर हमने बात की थी प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन में हमने कुछ बातें पढ़ी थी जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने कहा था कि इस धरती पे जो भी आया है जिसका नामकरण आप कर देते हो, जिसका एक प्रॉपर नाम हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा था किसी के घर में लड़का पैदा होता है या फिर राजू पैदा होता है, तो हर किसी के घर में लड़का पैदा होता है, न कि राजू पैदा होता है। यदि लड़का पैदा होने के बाद में उसका नामकरण कर देते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे लड़का पैदा हुआ तो लड़का कैसा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लड़का कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। किसी के घर में लड़की पैदा होती है या फिर रेखा पैदा होती है, तो हर किसी के घर में लड़की पैदा होती है, नहीं कि रेखा पैदा होती है।
लड़की के जन्म लेने के बाद में उसका नामकरण कर दिया जाता है, रेखा, प्रियंका, जो भी नाम कर देते हो आप, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। ये बातें मैंने कल आपसे बात की थी। जैसे हम एक काऊ होता है तो काऊ कौन सा नाउन है? तो काऊ है कॉमन नाउन। उसके बाद में उसका नामकरण कर देते हैं नंदनी, तो नंदनी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे एक डॉग होता है तो डॉग तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, लेकिन उसको नामकरण कर दिया टॉमी, तो टॉमी कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से हमने पूरी डिटेल से कल बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी के लिए। तो प्रॉपर नाउन में मैंने 3-4 बातें बताई थी आपको। वो बातें क्या क्या बताई थी वो आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले हमने बात यही की थी कि प्रॉपर नाउन से पहले ऑलवेज यानी कभी भी क्या नहीं आता? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा भैया। किसके पहले? आर्टिकल का प्रयोग। जो आर्टिकल्स है उनका प्रयोग नहीं होगा, 90% नहीं होगा, लेकिन 10% इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस बात को भी मैंने बताया था। 10% कहाँ आता है वो भी मैंने बताया था। हाँ जी, वेरी गुड। नेम ऑफ रिवर्स, जो रिवर होते हैं, नदियां होती हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। दूसरी किसके नाम के? माउंटेन्स के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज करते हो। और कौन सी? हाँ जी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम के भी पहले, रिलीजन्स बुक होती हैं उनके नाम के पहले, और किसके नाम के? जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज करते हो। बाकी के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे बड़ी मिस्टेक यही आई थी। अगली बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन है, उनका जो पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल लेटर होगा। स्मॉल लेटर से कभी प्रॉपर नाउन चालू नहीं होता। उसकी शुरुआत ही किससे होती है? उसकी शुरुआत ही किससे होती है? कैपिटल लेटर से चालू होती है। याद रखिएगा, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, और कल मैंने एग्जाम दे दे के आपको इसके बारे में बताया था, डिटेल से बात की थी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी क्या कर दो? लाइक कर दो। और जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करो। साथ साथ में शेयर करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप होते हैं उसमें, और अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है उसमें भी आप डाल सकते हो। फटाफट डाल दो उसमें भी, ताकि हर कोई बच्चा भी इंग्लिश के लिए जो परेशान होता है, जिसको इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, एग्जाम उनको नहीं पास हो रही है, तो आज के बाद में मैं इतना कह सकता हूं कि आपको एग्जाम की टेंशन लेनी ही नहीं है। आराम से, बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपकी इंग्लिश है वो बहुत ही बढ़िया नंबर से आप पास कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बने रहना पड़ेगा आपको वीडियो के एंड तक। जितना भी मैं बताता हूं आपको नोट डाउन भी कर सकते हो आप साथ साथ में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको याद रह सके। यहां से बात की थी हमने, और आगे बात बताई थी कि प्रॉपर नाउन है वो ऑलवेज कैसा होता है भैया? सिंगुलर होता है, और साथ साथ में कैसी लेता है? सिंगुलर हुआ भी लेता है। ये बात भी मैंने बताई थी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अब यहां से बात क्लियर हो गई थी हमारी। अब इसका ही थोड़ा बहुत और पार्ट बन गया जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट आपको इस चीज के बारे में पता चल गया होगा, तो जल्दी से जल्दी क्या कर दे? इस वीडियो को क्या कर दे भैया? लाइक ठोक दे, लाइक कर दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, आप फटाफट कर दो, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और कल कई बच्चे ऐसे थे जिनके पूरे के, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, तो पूरे के पूरे राइट आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया बात है। और जिसके राइट नहीं हुए थे उसने कोशिश की थी, वो भी बहुत ही बढ़िया बात है, उसने कोशिश कर रहा है वो। और कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती जी? हार नहीं होती है। इस बात का भी आपको पता है जी। अब बात करते हैं, देखो यहां से एक प्रॉपर नाउन में ही बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप मेरे को ये बताइएगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, अपने माइंड से बता दीजिएगा। रॉन्ग हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप कोशिश करते हो, और राइट होता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखते हैं आपको कितना आता है, क्या नहीं आता, और नहीं आता है तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है, क्योंकि यहां मैं पढ़ाता नहीं, यहां सिखाता हूं। हर चीज को छोटी छोटी बातों में लेके चलतूंगा। तो सबसे ज्यादा मैं अभी बताऊंगा आपको, तो पहले मैं एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, कई एग्जांपल्स दूंगा, तो आप मेरे को यही बताना है कि इनमें कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है जी। हाँ जी, सभी बच्चों को हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहां से कर देते हैं, द इंडिया इज बेस्ट। क्या किया? द इंडिया इज बेस्ट। दूसरा कर देते हैं, इंडिया इज बेस्ट, ठीक है जी, 2 हो गए। द इंडिया इज द बेस्ट, हाँ जी, द इंडिया इज द बेस्ट। द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट
ठीक है जी, तो 2 हो गए हमारे, कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं। इंडिया हैज वॉन दिस, हाँ जी, इंडिया हैज won this match. India has won this match by 2 wickets. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहां तक समझ में आई होगी। अगली बात कर लेते हैं, चौथा नंबर का लिख देते हैं। इंडिया have won this match by 2 wickets. By 2 wickets. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अगली बात करते हैं, द इंडिया इज प्लेइंग, 6 का लिख देते हैं, द इंडिया आर प्लेइंग। ठीक है जी, आपके सामने कितने हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं। तो इन 6 के बारे में आप मेरे को ये बताइएगा कि इसमें कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है जी। बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर मैं डिटेल से आपसे कोशिश करना है, आपको पूरे सभी बच्चों को क्या करना है जी, कोशिश करना है कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो फटाफट अपने माइंड से बताइएगा मेरे को। हाँ जी, फर्स्ट इज राइट, तो फर्स्ट में कितने राइट में कितने बच्चे हैं, फटाफट मेरे को बताओगी। हाँ जी, फर्स्ट में कितने बच्चे हैं, फटाफट बताओगी। रॉन्ग है या राइट है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड में राइट में कितने बच्चे हैं? हाँ जी, फटाफट बताओ। जिसको राइट लग रहा है तो वो राइट लगाएगा, जिसको रॉन्ग लग रहा है वो रॉन्ग लिख देगा। हाँ जी, समझ में आ जाएगा मेरे को, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, गुड। थर्ड में राइट में कितने बच्चे? हाँ जी बताओ, राइट में। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। राइट में कितने बच्चे हैं जी, बताओ फटाफट। हाँ जी, गुड। रॉन्ग में कितने बच्चे हैं? अरे जो ऐसे थोड़ी ना है, जो नहीं बता रहा उसको आता ही नहीं है। कोशिश करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं सिखा रहा हूं ना, सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आप तो बताओ मेरे को कि रॉन्ग है या राइट है, केवल इतना बताओ, मजा आएगा आपको। मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। फोर्थ में राइट में कितने बच्चे? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। रॉन्ग में कितने बच्चे? गुड। हाँ जी, 5 में कितने बच्चे भैया बताओ? राइट में कितने बच्चे हैं 5 में? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। हाँ जी, गुड। 6 में राइट में कितने बच्चे? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा, आप मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको रॉन्ग कौन सा है, राइट कौन सा है। तो आप अपनी नोटबुक में मिला के बताना है कि मेरे को आप में 6 में से 6 किसके सही हुए और रॉन्ग किस किसके हुए, कितने, मतलब 6 में से 6 किसके और 6 में से कितने रॉन्ग हुए हैं, 6 में से 6 पूरे किसके सही हुए हैं। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, रॉन्ग हो गया तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो पहला क्या होगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसे हुआ? मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया है तो कौन सा नाउन है जी, प्रॉपर नाउन है, तो इनके नाम के पहले क्या नहीं आएगा जी, आर्टिकल नहीं आएगा। बोलो बात सही है क्या? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा कैसा है जी, इंडिया इज द बेस्ट। बोलो है ये इंडिया इज द बेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट आप करो, तो ये राइट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या है जी, ये राइट है। सेकेंड नंबर का कैसा है, राइट है। अब मेरे को बताओ कि थर्ड नंबर का कैसा है जी, इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। तो बताओ फटाफट। तो अधिकांश बच्चों का राइट में आया है, लेकिन ये कैसा है भाई, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। थर्ड नंबर का क्या है, रॉन्ग है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर में एब्सोल्युटली क्या है जी, राइट है। कैसा है जी, राइट है। देखो मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं आपका, ये रॉन्ग है और ये कैसा है जी, राइट है। और ये वाला कैसा है, थर्ड नंबर का रॉन्ग है, फोर्थ नंबर का कैसा है, राइट है। अब बात करते हैं 5 नंबर की। तो 5 नंबर में बताइए द इंडिया इज प्लेइंग। तो अधिकांश बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, तो ये कैसा है जी, द इंडिया इज रॉन्ग, वे रॉन्ग, रॉन्ग। और 6 नंबर का कैसा है जी, द इंडिया आर प्लेइंग, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कैसा है जी, राइट है।
तो इनमें कहीं कहीं आपको समस्याएं आई हैं। तो किन किन बच्चों का मेरे को ये बताओ 6 में से 6 सही हुए हैं। तो इनमें देखो मैंने बताया था कि राइट 2 ही हुए हैं। कौन कौन सा? एक तो 2 नंबर का हुआ है, एक 4 नंबर का हुआ है, एक 5 नंबर का हुआ है, हाँ सॉरी 6 नंबर का हुआ है। दो, हाँ जी वेरी गुड, 2, 4 और 6 ये राइट है। और एक, हाँ जी बिल्कुल, 1, 3 और 5 ये क्या है? रोंग है। तो जिसके 6 में से 6 सही हुई है मेरे को बताइएगा। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी गुड गुड, बहुत ही बढ़िया जी। कई बच्चों के सही हुए हैं, इनमें बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, कविता है ये लड़की, बहुत ही अच्छा दे रही है आंसर, बहुत ही बढ़िया कविता का, बहुत ही बढ़िया बात। अब देखो सर ऐसा कैसे हुआ, दिमाग में आई आपके बात, सर ऐसा कैसे हुआ। अब देखो यहां से मैं पूरी बताऊंगा, यहाँ से कहां कहां से मिस्टेक आई है वो पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आप खुद मेरे को ये बताना कि कहां से मिस्टेक हुई है, कहां से नहीं हुई है। तो मैं टोटल बात करने वाला हूं। तो आपने ये उतार लिया होगा या फिर आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भाई, फटाफट क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। तो आपको ये भी तो बताना है कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। ले लिया होगा भाई, अरे ले लिया ना सबने, बहुत बढ़िया बात है। आप देखो आप खुद गलती निकालना इनमें से कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, ये देखना है आपको, ठीक है जी। अब देखते हैं, देखो मैंने कहा था कि नाउन है, इसी के बारे में जो प्रॉपर नाउन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में हमने क्या बताया था, अब देखो यहां से मैं बताऊंगा आपको। नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री। अब देखो कंट्री का नाम दो टाइप से आ सकता है, कितने टाइप से आ सकता है? 2 टाइप से आ सकता है कंट्री का नाम। एक तो किसके लिए, एक खुद कंट्री के लिए आ सकता है, और एक आ सकता है गेम के लिए, प्लेइंग के लिए, वार के लिए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत शानदार शानदार, आपका स्पोर्ट्स के लिए भी आ सकता है। तो यहां से देखिएगा, यदि कंट्री के लिए खुद के लिए काम हो रहा है, यानी कंट्री के नाम के लिए काम हो रहा है, तो यहां याद रखिएगा, तो यहां पे क्या होगा, हमेशा ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब भी कैसी आएगी भैया, सिंगुलर आएगी। ये कैसा होगा, सिंगुलर, और प्लस वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। और ये अपने साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ जी, नो आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। और इधर देखिए ना आप, हाँ जी नेम ऑफ, हाँ जी नेम विथ, बहुत बढ़िया। यहां पे बात करते हैं नेम, किसका नाम आ जाएगा, विथ किसके साथ में नाम आ जाएगा, हाँ जी बहुत बढ़िया, इसमें आ जाएगा प्ले, ठीक है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, और किसके लिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, गेम, गेम, वार, इसके साथ के लिए आता है। हाँ जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया शानदार। यदि जो कंट्री है किसी देश का नाम है, और उस देश का नाम यदि उस देश के लिए आता है, तो वह हमेशा सेंटेंस कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और कंट्री का नाम सिंगुलर होगा, और साथ साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन कंट्री के नाम ही आ रहा है, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखना यहाँ पे नाम आ रहा है, तो नाम के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यहाँ पे इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन कंट्री के साथ ये कंट्री को न बता के किसी गेम के बारे में बताते हैं, किसी स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं, या किसी प्ले के बारे में बताते हैं, या फिर वार के बारे में बताते हैं, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा जी, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब भी कैसी आएगी भैया, प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यदि वार, गेम के नाम के, स्पोर्ट्स के, वार के, इनके साथ में ये हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और साथ साथ में बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे द आर्टिकल इज यूज्ड, यानी आर्टिकल द का यूज होगा, द आर्टिकल इज यूज्ड, यानी इनके साथ में आर्टिकल किसका यूज होगा भाई,
द का यूज होगा। याद रखिएगा ये हमेशा कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। साथ साथ में ये किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का इनके साथ में यूज होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। यदि ये बात आपको समझ में आ गई ना नेम ऑफ कंट्री की, यदि नाम देखना दोबारा समझना आप, यदि किसी कंट्री का नाम आ रहा है, कोई सेंटेंस है उस कंट्री के ही बारे में बता रहा है, यदि कंट्री के बारे में ही बता रहा है तो वह हमेशा जो कंट्री होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और वह भी अपने साथ में कैसे लेगा, सिंगुलर ही लेगा। याद है ना आपको। साथ साथ में मैं बताता हूं यदि कंट्री के ही बारे में कोई बात होगी तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन कंट्री का नाम ना आके वह किसी गेम के बारे में बात करते हैं, किसी प्ले के बारे में करते हैं, किसी युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा वो कंट्री। और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल में लेगा। और हमेशा आर्टिकल किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। यदि समझ में आई है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट आप भेजो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ आप, अब मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए थे, अब आपको समझ में आया ना। मैंने कहा था द इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, तो इंडिया इज द बेस्ट, तो इंडिया के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो पहला वाला कैसा हुआ, रोंग हुआ या नहीं हुआ। यदि द को हटा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे दूसरा मैंने लिखा इंडिया इज द बेस्ट, तो इंडिया के बारे में ही बात हो रही है, देश के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है और सिंगुलर आया है। तो इंडिया इज आया है तो सिंगुलर आया है। इंडिया भी कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो सेकंड इज राइट। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड की। इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया हैज आया है, तो इंडिया हैज वॉन दिस मैच, तो मैच के बारे में आया है, प्ले के बारे में आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिया है वो हमेशा किसके रूप में आएगा, प्लूरल के रूप में। और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए हैज है ये गलत हो गया, और हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। इसलिए 3 का है, जो 3 एग्जाम्पल 3 है वो रोंग है, और 4th नंबर का राइट होगा द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। आई क्या बात समझ में। अगली बात करते हैं, तो अगला 5 नंबर का हमारा क्या है, द इंडिया इज द प्लेइंग, द इंडिया इज प्लेइंग, तो द इंडिया इज प्लेइंग, तो इंडिया खेल रही है। तो इंडिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्या है, खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो द इंडिया इज, तो यहाँ पे इज गलत हो गया है, यहाँ पे आर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ गेम के बारे में बात हो रही है। तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। इसलिए 5 नंबर का रोंग है और 6 नंबर का राइट है, द इंडिया आर प्लेइंग। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया, मेरे को फटाफट बताइएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बच्चों के बहुत ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है। और यदि आप इसी प्रकार से मेरे से पढ़ना चाहते हो तो फटाफट क्या कर दो, आप इस वीडियो को शेयर कर दो और अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने यार दोस्तों को बताओ कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश की क्लास है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चालू हो गई है। तो आप इस चैनल पे आइएगा, और सबसे ज्यादा जितनी ज्यादा आपकी संख्या बल होगी उतना ही ज्यादा मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा भैया आपको। ठीक है ना। बोलो यहाँ से समझ में आया, नहीं समझ में आया। और जो ये पढ़ा रहा हूं, आप चाहे बैंक की ले लो, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, सीजीएल, सभी प्रकार की जिसमें क्या आती है, इंग्लिश आती है, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे। ठीक है जी। तो यहां तक बोलो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया ना, पूरा का पूरा। तो प्रॉपर नाउन जिसके समझ में आया फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आगे भी बता पाऊं। बहुत ही शानदार तरीके से बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत ही मजा आ रहा है ना आपको। हाँ, इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं हम कौन से नाउन की। अगला हमारा कौन सा नाउन आएगा भैया, आएगा बहुत ही बढ़िया, कौन सा नंबर का आएगा, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, कॉमन नाउन। अब देखो हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है, किस प्रकार से इसकी पैदाइश होती है, ये अपने साथ सिंगुलर लेता है, प्लूरल लेता है, किस प्रकार से ये कार्य करेगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। कौन सा नाउन भाई, कॉमन नाउन। ये लो जी, सेकंड नंबर हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन। ये लो जी हमारा कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है जी, बोलो समझ में आ रहा है ना आपको कॉमन नाउन के बारे में। हाँ जी, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी,
अब बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। मैंने कहा था कि यदि कोई किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो लड़की क्या होती है, हमेशा कॉमन नाउन होता है। लड़का पैदा होता है तो हमेशा कैसा होता है, कॉमन नाउन होता है। और इनका नामकरण कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। बोलो ये बात तो आपको समझ में आई होगी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं यहां से बता सकता हूं, इट शोज द कास्ट एंड क्लास। यहां से बात कर सकते हैं, इट शोज, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इट शोज द कास्ट इट शोज एंड कास्ट एंड क्लास। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसमें क्या आ जाएगा, जिसमें टेबल, टेबल, गर्ल, बॉय, ये हमारे क्या है जी, ये कॉमन नाउन है। ठीक है जी, कॉमन नाउन है, बहुत ही बढ़िया बात है जी। ये कैसे है, हमारे कॉमन नाउन है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, जो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मेरे को यही बताना आपको कि आपके कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, पूरी डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको पता चले कि आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए। ठीक है जी, दे दूं क्या? अरे बताओ पढ़ाओ, बताओ बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला, हाँ जी, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, वेरी गुड वेरी गुड। अगले ले लेते हैं, ए टीचर इज टीचिंग। तीसरा ले लेते हैं, द टीचर इज टीचिंग। ठीक है जी, तो हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए और एक दो और ले लेते हैं। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अगला ले लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर, हाँ जी वेरी गुड, द स्टूडेंट आर बीटिंग द प्रिंसिपल, या द बीटिंग इज द हेडमास्टर। बोलो ये ले लिया हमने, कितने लिए, हमने 5 ले लिए। अब मेरे को फटाफट देखी ना, पहला मैंने बताया टीचर इज टीचिंग, दूसरा बताया ए टीचर इज टीचिंग, तीसरा हमारा द टीचर इज टीचिंग, चौथा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, पांचवा हमारा द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द एचएम यानी हेडमास्टर को। ठीक है जी, तो आप फटाफट मेरे को क्या करें बताइए, फटाफट जैसा आपको आता है वैसा ही बता दो। गलत आता है तो गलत बताओ, सही आता है तो सही बताओ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा कि आप गलत करके ही क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हर बात में डिटेल से बताऊंगा। तो फटाफट मेरे को ये बताओ कि फटाफट बच्चे मेरे को बताओ कि फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट। तो अधिकांश बच्चे क्या आ रहे हैं, अधिकांश बच्चों का राइट में आंसर आ रहा है। ठीक है जी, सेकंड इज राइट में कितने बच्चे हैं, सेकंड में, वेरी गुड वेरी गुड। रॉन्ग में कितने बच्चे हैं, फटाफट बताओ। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, थर्ड में राइट में कितने बच्चे, बताओ बताओ भाई बताओ, फटाफट बताओ। हाँ जी, रॉन्ग में कितने बच्चे हैं, रॉन्ग में बताओ फटाफट। हाँ जी, फोर्थ में राइट में कितने बच्चे हैं, फटाफट बताओ। आपके कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, फटाफट बताते रहो। वेरी गुड वेरी गुड। रॉन्ग में कितने हैं, वेरी गुड। 5 में कितने हैं, राइट में कितने हैं, वेरी गुड। हाँ जी, रॉन्ग में कितने हैं, वेरी गुड। अच्छा, अधिकांश बच्चों ने क्या दिया है, कोशिश की है बताने की, लेकिन काफी बच्चों के गलत भी हुए हैं। तो वो मैं पूरा बता देता हूं आपको, यहां से देखिएगा। अब यहां से पहले मेरे को ये बताओ, मैं ही बता देता हूं, चलो ठीक है, फिर आप इनमें बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट इज कैसा होगा भैया, फर्स्ट इज रॉ। सेकंड बताओ, सेकंड कैसा है, वेरी गुड, सेकंड इज राइट, थर्ड इज राइट,
फोर्थ इज रॉन्ग और 5 इज राइट। बोलो आई क्या बात समझ में? तो कितने बच्चों के कितने सही हुए? 5 में से 5 जिस बच्चे के सही हुए हैं बताओ मेरे को फटाफट। 4 कितने बच्चों की हुई है बताओ बताओ। हाँ जी, मजा आ रहा है ना? अरे बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? टेंशन लेने की बिल्कुल ही बात नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहो, हर चीज में आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है आपके नरेश सर। ठीक है, हर एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो देखिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फिर पता चल पाए कि कैसे हुआ, हमारे गलत कैसे हुई है, सही कैसे हुई है, पूरी डिटेल से बात करता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है जी, ओके। अब देखो जी, यहां से बात करते हैं। मैं 2-3 बातें बता रहा हूं, ओरली बता रहा हूं, आप लिख लो। ठीक है जी, लिख लेना फटाफट। मैंने कहा हाँ जी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब नोट लगा के आप एक बात लिख लेना। हाँ जी, गुड गुड, हाँ बताओ क्या चीज है? गुड गुड, हाँ। जो ये क्या है, यहां से देख लेते, बात कर लेते हैं। जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा ही कैसे यूज होता सकता है? सिंगुलर भी यूज होता है तो प्लूरल भी होता है। कॉमन नाउन दोनों प्रकार से यूज हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है तो प्लूरल भी हो सकता है। तो दिस इज यूज एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल। दिस इज यूज एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल। यहां से बात करते हैं, वेन इट इज यूज एज ए सिंगुलर इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। दूसरी बात करते हैं, वेन इट इज ए यूज एज ए प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। यानी जो सिंगुलर होता है वह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और जो वर्ब, जो नाउन प्लूरल होता है वह अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे एक बात मैं बता देता हूं यहां से। पहली बात, यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी वो कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। लेकिन यदि क्या है, प्लूरल है, कॉमन नाउन, तो वह अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेगा भाई? वर्ब भी प्लूरल लेगा। ये बात बोलो समझ में आई क्या? यदि सिंगुलर है तो वह अपने साथ में कैसी लेगा भैया? सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। और यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट बता दीजिएगा आप। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो दूसरी बात यहीं से कर लेते हैं। तो यहां से दूसरी बात होती है आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं? ए एंड द होते हैं। ठीक है ना? इसको काउंट 2-3 नहीं करेंगे, इसमें 2 ही करेंगे। ए और एन एक ही होता है और द अलग होता है। ठीक है जी, ये मैंने बताया था आपको, बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल ए एंड द इज यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? ए एंड द का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए एंड द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में कैसा होगा? ए एंड द का प्रयोग करते हैं। बोलो बात समझ में आई? दूसरी बात यहां से कर लेते हैं। हाँ जी, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन उनके साथ में ए एंड द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है या प्लूरल है उनके साथ में किसका प्रयोग नहीं करते हैं? ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नो आर्टिकल यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, सॉरी, आर्टिकल ए एंड द यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दूसरी बात करते हैं, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में किसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया बात है जी। जैसे यहां से बात कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो वो क्या है? The students are reading। ठीक है जी, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो देखो देखने में आपको सही लग रहा होगा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, लेकिन मैंने अभी अभी कहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल ये गलत कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पे आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं,
द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग आ जाता है तो यहां पे ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखना जो ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ये कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल के पास साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और टीचर यहाँ पे कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता है भाई, होता है। तो ये बोलो ये क्या हुआ? रॉन्ग हुआ और ये आपका राइट हुआ। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई? मेरे को फटाफट बताओ, आप समझ में आई होगी आपको। तो आप मेरे को ये बताओ कि मैंने एग्जाम्पल पहला दिया था टीचर इज टीचिंग, क्या बताया था? टीचर इज टीचिंग। तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो इनके साथ में आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? चाहे ए आए चाहे द आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्टिकल आएगा। तो इसका मतलब है टीचर इज टीचिंग पहला रॉन्ग हो गया, तो इसका सही क्या होगा? ए भी लगा सकते हो तो द भी लगा सकते हो। तो सेकंड क्या बोला? ए टीचर इज टीचिंग, और थर्ड मैंने बोला द टीचर इज टीचिंग। तो दोनों सही हुए या नहीं हुए? वेरी गुड, वेरी गुड। हमने चौथी बात की थी द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। यहां से द हटा देंगे तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग सही हो जाएगा। अगली बात क्या की थी? द स्टूडेंट्स आर, ये समझ में नहीं आया होगा आपके, देखना आप, मैं दोबारा बताता हूं आपको। लास्ट 5 नंबर का है, इस चीज को ध्यान दे लेना, आप समझ में आ जाएगा। वो क्या चीज बताया था? यहां से देखना, द स्टूडेंट्स आर beating द हेडमास्टर, ये मैंने दिया था। अब देखो यहां पे प्लूरल है, तो आप यहां पे द लगाते हो, तो यहां पे देखते हैं तो ये गलत है, लेकिन आगे भी पढ़ना आपको। तो द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द हेडमास्टर, तो यहाँ स्टूडेंट का मोस्टली काम क्या होता है? पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, ये पीट रहे हैं। किसको? एचएम को पीट रहे हैं। तो ये कुछ खास हुए नहीं हुए, तो जो खास चीज हो जाती है तो उनके साथ में किसका यूज कर सकते हैं? द का यूज होता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने 2 चीज बता दी हैं आपको, प्रॉपर नाउन बता दिया और दूसरा कॉमन नाउन बता दिया। आप खुद भी इनको थोड़ा बहुत पढ़ा करो। ये जो नोट्स बना रहे हो आप बढ़िया तरीके से बनाओ, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। और तो आज हम यहीं पे बात कर अपनी जो स्टॉप करते हैं। हम अब कल पढ़ेंगे कौन सा कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कल। तो आप फटाफट जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को लाइक कर दो। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो। यदि भैया कम संख्या होगी ना तो मैं दोबारा क्लास नहीं लूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं और भी ज्यादा आपके लिए अच्छी सी क्लास ले पाऊं और पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं है जैसे और यूट्यूबर वाले पढ़ाते हैं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, यहाँ कोई पेड क्लास नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, रेगुलर पढ़ाया जाएगा, एक भी क्लास मिस नहीं की जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर दो, इसको शेयर कर दो। जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।